चिराग ने अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर अब तो प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो बिहार भी एक राज्य है जहां लालू के जंगल राज से निकालकर नीतीश कुमार ने 5 साल में बिहार को विकसित बना दिया। अच्छा, नीतीश कुमार विदेश भी गए हैं बिहार में लोगों के बुलाने के लिए। गूगल करिए बिल गेट्स नीतीश, देखिए फोटो आएगा, बिना मिले हुए फोटो आ गया जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। रातों रात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रातों रात में हम दिन भर की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं और विश्लेषण करते हैं हमारे सहयोगी सनी शर्मा। आज जिस मुद्दे के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे वो है अब नीतीश का सपना होगा पूरा, चिराग का भाजपा को अल्टीमेटम, अब नहीं पलट पाएंगे नीतीश। ये जो खबर है जिसके इर्द गिर्द हमारा विश्लेषण होगा, सनी जी क्या इसके पीछे तथ्य और तर्क है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से बिहार में मुख्यमंत्री बने उसी दिन से उनका एक सपना था प्रधानमंत्री बनने का। 2005 में कहा जाता है कि नीतीश कुमार 2005 से लगातार हैं, लेकिन नीतीश कुमार जब स्थायी रूप से बिहार की सत्ता को संभाल रहे थे जी, तो उनके मन में एक चीज़ था कि अब बिहार से आगे बढ़ना है। सत्ता परिवर्तन हुई लेकिन नीतीश कुमार नहीं परिवर्तित हो पाए। नीतीश कुमार का 2005 से 10 के कार्यकाल को लेकर सब लोग जिक्र करते हैं, लेकिन आखिर नीतीश कुमार ने 2005 से 10 के बीच किया क्या कि जिक्र होता है, उसके बाद क्या नहीं किया कि जिक्र नहीं होता है। अगर डाटा देखेंगे तो नीतीश कुमार हर 5 साल पर उतना ही काम किए हैं, लेकिन 5 से 10 के बीच में ऐसा क्यों लगा आपको? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं, कार्यकाल देख रहे हैं आप, पूरा चर्चा होता है योगी योगी योगी। क्यों चर्चा होता है? बुलडोजर से घर ढहा जाता है। नीतीश कुमार पहले 5 साल में वही किए थे। योगी आदित्यनाथ नीतीश कुमार का कॉपी कर रहे हैं। यानी पहले जंगल राज था, उसके बाद जो प्रशासन में सुधार हुआ, हाँ, उसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए उनका नाम हुआ कि अब जो है सुशासन बाबू नाम हुआ। सुशासन बाबू, सुशासन बाबू सबसे बड़ा टैग भी कर सकते। नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार इन्वेस्टर समिट कभी किए हैं क्या? तो उनको याद नहीं होगा, उनको याद करना चाहिए। नीतीश कुमार को ग्लोबल लीडर के तौर पर एक अवार्ड भी मिला हुआ है। अच्छा, नीतीश कुमार विदेश भी गए हैं बिहार में लोगों के बुलाने के लिए। गूगल करिए बिल गेट्स नीतीश, देखिए फोटो आएगा, बिना मिले हुए फोटो आ गया जी। नीतीश कुमार किए हैं, नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब ये मान सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं मान सकते हैं। अब नीतीश का एक सपना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कार्यकाल में क्या अंतर रहा? गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री थे। अंतर एक था कि जब जीडीपी आया, ग्रोथ रेट आया, तो गुजरात से बिहार आगे निकल गया। गुजरात से बिहार इस सेंस में आगे निकल गया कि बिहार की जो रफ्तार थी हर वर्ष 2-3% बढ़ती थी, नीतीश कुमार के आने से 5-7% बढ़ गई, और गुजरात हर साल 2-3% बढ़ते रह गया। ग्रोथ रेट ज्यादा था। ग्रोथ रेट अचानक से नीतीश कुमार ने 5 सालों में जो लाया, उसके बाद नीतीश कुमार के अंदर भी इस बात का अहम हुआ। कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने आप को प्रधानमंत्री मान लिया, प्रधानमंत्री कैंडिडेट मान लिया। 2014 में नीतीश चाहते थे कि वो लड़े, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लाल कृष्ण आडवाणी को छांटकर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को वापस लाया, तो चर्चा शुरू हो गई कि आखिर नीतीश कुमार को क्यों नहीं। नरेंद्र मोदी का नाम अचानक से आया और गुजरात मॉडल की चर्चा होने लगी, जबकि उससे अच्छा बिहार मॉडल था जिसका जिक्र आज कोई नहीं करता है। उस दरमियान सब कोई करता था कि बिहार भी एक राज्य है जहां लालू के जंगल राज से निकालकर नीतीश कुमार ने 5 साल में बिहार को विकसित बना दिया। आप बिहार में जितने पुल देख रहे हैं, जितने सड़क परियोजना देख रहे हैं, बिहार में जितने भवन देख रहे हैं, आपको लगता है कि 5 साल में नीतीश पूरा कर दिए होंगे? ऐसा संभव नहीं है। नीतीश के 5 साल का जो रोड मैप था उसमें कुछ काम हुआ, कुछ बाकी रह गया, फिर अगले 5 साल में ऐड किया, फिर उस काम को बढ़ाया। ऐसे करते करते 15 साल में बिहार इतना विकसित हुआ नीतीश कुमार के शासनकाल में। पहले स्कूलों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, इसको लेकर लगातार चर्चा होती है। आपको भी याद होगा, बिजली जब आती थी तो लाइट आ गया, मतलब खुशी होता था गाँवों में। अब तो हमेशा रहता, अब कटती है तो पता चलता है। उनको देख के अभ्यस्त हो गए हैं कि तो एक्साइटमेंट नहीं होता है। हाँ, इसमें केंद्र सरकार की भी बड़ी भूमिका रही, उपलब्धि रही। बिजली को लेकर मोदी सरकार की ज्यादा भूमिका रही, डिजिटलाइजेशन को लेकर मोदी सरकार की भूमिका। लेकिन नीतीश कुमार का जो सपना था, नीतीश चाहते थे कि हम भी उस कुर्सी पर बैठे।
आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं जो गुजरात सदियों से विकसित है, उस गुजरात मॉडल का नाम लेकर, और जो बिहार सदियों से पिछड़ा है उस बिहार को विकसित करके नीतीश क्यों नहीं आ सकते थे? नीतीश कुमार के अंदर ये घमंड था, नीतीश कुमार के अंदर इस बात को लेकर लगातार चिंता होती थी कि आखिर हमसे क्या गलती हुई। तो नीतीश कुमार से एक ही गलती हुई कि नीतीश भाजपा के नेता नहीं थे। अब देखिए बिहार बदला, सब कुछ हो गया, लेकिन नीतीश कुमार के लिए अब एक नया मौका बना है। ये मौका बना है राहुल गांधी के ऊपर जो केस हुए, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसको लेकर नीतीश कुमार के पास अच्छा मौका है। अगर राहुल गांधी इसको लेकर कोई, जैसा कि अड़ियल रवैया राहुल गांधी का रहा है, उन्होंने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, हमने क्या गलत बोला है। उन्होंने देश के सभी मोदी का जिक्र नहीं किया था, बोला जितने चोर हैं, सभी मोदी चोर नहीं हैं, जितने चोर हैं उनके का नाम सरने मोदी क्यों होता है, सभी मोदी को चोर नहीं कहा था। नहीं, और उनका कहने का मतलब साफ था। राहुल गांधी ने इस चीज को दर्शाया था कि देश में जितने भी चोर हैं उसके नाम के पीछे मोदी ही क्यों हैं, ये था। राहुल गांधी ने अपनी बातों पर अडिग रहने का फैसला लिया, और अब उन पर तो जो मामला हुआ है वो तो स्पष्ट है। लेकिन अगर आगे वो अपनी बातों को नहीं रखते हैं अदालत में, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, और नीतीश कुमार ये सिगुफा पहले ही छोड़ चुके हैं, नया नहीं है, पहले ही चर्चा है। तो नीतीश की दावेदारी सबसे मजबूत होती है अगर कांग्रेस मान जाए तो। कांग्रेस मान जाएगी तो नीतीश के पक्ष में कौन कौन से लोग रहेंगे? बिहार के सभी दल रहेंगे विपक्ष के, कांग्रेस रहेगी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल का तो अभी कुछ तय हुआ नहीं है, लेकिन हरियाणा के जो विपक्षी दल हैं वो रहेंगे। लेकिन अब मेरा ये कहना है सनी कि अगर ये सारी पार्टियां आती तो हो सकता है कि मजबूरी हो जाए अरविंद केजरीवाल की। हाँ, अगर कांग्रेस नीतीश को समर्थन कर दे तो मजबूरी हो जाएगी। साउथ की कई पार्टियां साथ में आ जाएगी, इसलिए कि साउथ में कांग्रेस अब भी मजबूत। और अगर वो फिर नहीं आते हैं तो जो बीजेपी के अगेंस्ट में जो वोट बैंक है, क्योंकि अगर 30% वोट बैंक अगर बीजेपी का है तो 70% वो वोट जो है उसके पीछे के खिलाफ है, तो उसके पीछे मैसेज कहीं ना कहीं जाएगा कि आप जो है कहीं बीजेपी को मदद कर रहे हैं। जी, और राहुल गांधी के ऊपर जो मामला घटा है उसको लेकर राहुल गांधी के वोट प्रतिशत में भी इजाफा हो, संपत्ति वोट मिलेगा। क्योंकि भाई बहुत सारे बयान दिए गए, मोदी ने भी कह दिया कांग्रेस की विधवा, 2 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मन से कहते हैं कि हमको पता है कि जो अपराधी है उनका कपड़े का रंग क्या होता है। तो ये लोगों के बीच मैसेज है। जी जी जी, और यही वो मामला है, नीतीश कुमार के लिए एक अच्छा मौका है। चलिए, चिराग पासवान ने कैसा अल्टीमेटम दिया है? चिराग पासवान भाजपा को अल्टीमेटम दिया, आप पूरा नहीं बोले। अल्टीमेटम तो हमेशा देते रहते हैं नीतीश कुमार को, लेकिन आज भाजपा को दे दिया है। दरअसल पिछले दिनों चिराग पासवान का एक कार्यक्रम था नालंदा में, नीतीश के घर में कार्यक्रम था। मजबूती से चिराग पासवान के नेता सतीश कुमार जो हैं वो लगे हुए थे, लोग काफी संख्या में आए थे। चिराग पासवान ने रटी रटाई बातें कही, लेकिन एक चीज अलग कहा कि चिराग को कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचा, पार्टी तोड़ दी, चाचा को खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने एक और लाइन जोड़ा, उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान की तस्वीरें फेंक दी, हमारी नानी और माँ को घर से निकाल दिया। किसको बोला? भाजपा को बोला, भाजपा पर निशान। मतलब चिराग पासवान का अब एजेंडा साफ है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान की बातचीत नहीं हो पा रही हो सही तरीके से, चिराग ने स्पष्ट कहा है। 2 चीजों का चिराग जिक्र करते हैं, थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा, हासिल करना चाहूंगा। क्या लगता है जब एक खबर हमारे यहाँ से चली और ये चर्चा में आई कि अब जब सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो कहा गया वो मुख्यमंत्री का फेस बन सकते हैं, क्या चिराग पार्टी ने इसको लेकर नाराजगी है? फिर खबर ये चला कि किसी पासवान को, संजय पासवान ने दलित नेता को विधान परिषद में नेता बनाया सकता है। तो क्या इसके बाद अब चिराग पासवान कहीं कहीं आकर मुक्त दिख रहे हैं? चिराग पासवान का रुख बदला है, इसके पीछे ये सभी कारण है। इसलिए कि आज चिराग पासवान ने मन से कहा कि आप सभी लोग 2025 में साथ दीजिए। चिराग के नेता ने कहा कि चिराग को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके पहले जब मुख्यमंत्री मामले को लेकर बिहार में विवाद हुआ था तो चिराग पासवान ने खुद पीछे अपने आप को खींचा था। चिराग के प्रवक्ता ये बोले से डर रहे थे, नहीं बोल रहे थे कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। जब चाचा पशुपति पारस को लेकर बातचीत चल रही थी कि पशुपति पारस को सीट मिलेगा, ये वो, उस दरमियान चिराग का ये रुख था। लेकिन अब भाजपा पर भी चिराग कड़े तेवर अख्तियार कर चुके हैं, दबाव बनाने की पूरी कोशिश है, दबाव बनाने की पूरी कोशिश है। वही दूसरी तरफ चिराग पासवान ने तेजस्वी पर हमला कभी नहीं किया। आज भी उन्होंने जिक्र किया कि अगर आप लालू जी का सरकार डरना है फिर नहीं, उन्होंने पुराने बातों का जिक्र किया। लालू जी के शासनकाल को बिहार की जनता ने देखा, राबड़ी जी को देखा, नीतीश जी को देखा,
अब बारी है युवा नेतृत्व की बदलने की। तेजस्वी के शासन कालों को भी बिहार ने देखा है, 15 से 17 तक 2 साल देखा है, फिर से देख रहा है। तेजस्वी पर उन्होंने जिक्र नहीं किया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ चिराग बोलने से बचते हैं, और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बयान दिया है, वाकई में ये बयान बड़ा है और ये दर्शाता है कि चिराग पासवान अब मन बना चुके हैं आने वाले दिनों की अपनी रणनीति को लेकर, और खास तौर पर चिराग ने अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर अब तो प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो इसमें एक और हमने लाइन ऐड किया था कि चिराग का भाजपा को अल्टीमेटम, अब नहीं पलट पाएंगे नीतीश। हाँ, नीतीश अब नहीं पलट पाएंगे। ये खबर पुरानी है लेकिन फिर से बता देते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन बदलने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार गठबंधन बदलते हैं और 2-3 बार उन्होंने गठबंधन बदला। एक लालू प्रसाद यादव के साथ जब उनकी सरकार बनी थी 15 में, तो 17 में तेजस्वी पर करप्शन के चार्जेस थे, और फिर वही मामला अभी आया है। तो नीतीश अब नहीं पलटेंगे, चाहकर भी नहीं पलट पाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का कमान ललन सिंह के हाथ में है, और ललन सिंह नहीं चाहते हैं कि गठबंधन टूटे। ललन सिंह चाहते हैं कि तेजस्वी के साथ गठबंधन रहे, और इसके वजह पीछे हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की नजदीकी भाजपा से बढ़ गई है, आरसीपी सिंह उधर से हैं, तो ललन सिंह के ज्यादा बड़ा अवसर नहीं होगा बीजेपी के अंदर। और इस बार ललन सिंह एक्सपोज हो चुके हैं। जैसे इस बार जब भाजपा से गठबंधन टूटा तो मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से कह दिया कि विजेंद्र यादव और ललन सिंह ने ही फोर्स किया था गठबंधन तोड़ने के लिए। तो भाजपा के साथ जाएंगे तो ये 2 लोग का तो अब कुछ हो नहीं सकता है। सांसद हैं तो सांसद ही रह जाएंगे, ना तो विधायक। मंत्री तो बनेंगे नहीं 2 आदमी। भारतीय जनता पार्टी मंत्री न बनने का टिकट तक ललन सिंह को है, और पुराने मामले को लेकर लगातार ललन सिंह नाराज रहे हैं। ललन सिंह, जब मोदी मंत्रिमंडल की चर्चा थी तो ललन सिंह संभावित मंत्री बनने वाले थे। मतलब लग रहा था कि उनकी संभावना थी कि ललन सिंह मंत्री बन जाए। ललन सिंह की बात करने आरसीपी सिंह गए थे, लेकिन खुद दूल्हा बन बैठे थे। हाँ, नहीं, उसके बाद का हम जिक्र कर रहे हैं। जब अभी तत्काल में ये बातें चली गठबंधन टूटने से पहले, लेकिन ललन सिंह को पता चल गया कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार तो होने ही वाला नहीं है, इसलिए ललन सिंह ने गठबंधन तोड़ा, ताकि उधर जाके नीतीश कुमार को 24 में अगर लड़ा भी देते हैं तो डिप्टी सीएम का कुर्सी मिल जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को भगा दिया जल्दी से, रहेगा तो ही बन जाएगा। अशोक चौधरी का कद छोटा किया जा रहा है। तो ऐसे में ललन सिंह अब पार्टी के कमान को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले चुके हैं, और गठबंधन, बाकी चुनाव लड़ना, तमाम मुद्दों को लेकर ललन सिंह ही अब सब कुछ तय करेंगे। तो चलिए, आज का था हमारा रातों रात कार्यक्रम, जहां हमने विस्तृत रूप से चर्चा की कि कैसे चिराग पासवान ने भाजपा को अल्टीमेटम दिया और नीतीश का अब सपना कैसे पूरा हो सकता है, और ऐसा क्या कुछ हुआ कि अब नीतीश कुमार के लिए पलटी मारना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं हमारे विश्लेषण के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।